हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आदि द साइंस गाय। और फ्रेंड्स, आज हम खोसला थ्योरी पे पढ़ेंगे। पिछली बार हम लोगों ने ब्लिक्स थ्योरी और लेंस थ्योरी पढ़ी। और तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग खोसला थ्योरी न्यूमेरिकल से पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ साथ हमारी खोसला थ्योरी भी कंप्लीट होती जाएगी, उसी से हमारा कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा खोसला थ्योरी आई क्यों। फ्रेंड्स, क्या होता है कि पहले 1910 से 1925 तक आपके जो भी डिज़ाइन होते थे वो ब्लिक्स थ्योरी पे डिपेंड होकर बनते थे। ब्लिक्स थ्योरी हमारी क्या कहती थी, जो आपका सीपेज का फ्लो होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से सीपेज का फ्लो होगा। तो और इसमें खोसला थ्योरी में क्या हुआ, क्यों आया, क्योंकि जब आपका एक पंजाब में एक कैनाल बना जिसका नाम था चेनब कैनाल साइफन। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ब्लिक्स थ्योरी से डिज़ाइन होने के बावजूद वो क्या हुआ, वो टूट गया। और टूटने की वजह से पाइपिंग की वजह से टूट गया। तो उन्होंने कहा कि हमने पाइपिंग का ब्लिक्स थ्योरी के साथ डिजाइन भी किया, फिर भी टूट गया। तो क्या रीज़न हो सकता है। तो उसके बाद उन लोगों ने खोसला थ्योरी बनाई। ठीक है, जो कि फ्लो नेट्स पे डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, और उससे हम लोग कॉन्सेप्ट से रिवाइज करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, ये हमारी बुक में दिया हुआ है इसके गर्ग की, और ये एग्जाम्पल नंबर 11.1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने बुक में देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 11.1। इसमें हम लोग को परसेंटेज प्रेशर और क्या निकालना है, हमें की पॉइंट्स निकालने हैं। परसेंटेज प्रेशर एंड की पॉइंट्स। ठीक है, तो परसेंटेज प्रेशर क्या होते हैं, परसेंटेज प्रेशर ये पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स ये इस पॉइंट पे, मतलब परसेंटेज प्रेशर मतलब प्रेशर का परसेंट, कितना परसेंट प्रेशर यहाँ पे बाकी है, यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे देखा, यहाँ पे 100% होगा ही वन में, क्योंकि ये आपका प्रेशर परसेंटेज है। प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। ठीक है, प्रेशर क्या होता है आपका, रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ पर 100% होगा ई वन पॉइंट पे, क्योंकि ये टोटल प्रेशर इसी पे आ रहा है। यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ये नीचे यहाँ पे पानी जाना शुरू होगा, प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा। क्यों, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सॉइल यहाँ पर है और पानी जैसे बहेगा तो सॉइल के फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जैसे जैसे जाएगा वैसे आपका प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा। यही हमको निकालना है। तो खोसला भाई साहब ने यहाँ पर की पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं, E1 C1, ये आपका D1 इधर है। ठीक है, E2 C2 D2, E3 D3 और D3। ठीक है, तो D1 D2 और D3। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, सबसे आपके पहले दिमाग में आना चाहिए ये पाइल। ठीक है, सबसे पहली पाइल उसने क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल को इजीली उसने डिवाइड कर दिया कुछ भागों में। वो भाग है केस, कुछ केसेस में डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहला केस है ये, पहले इसका पाइल का, तो हम अपस्ट्रीम पाइल नंबर 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, ये देखिए। तो अपस्ट्रीम पाइल नंबर 1 के लिए जिसने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसका उसने फॉर्मूला बताया, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाले, 5C1 इक्वल्स टू 100 माइनस 5E, और 5D1 की वैल्यू, 5C1 क्या है, इसका परसेंटेज प्रेशर एट C1, इस C1 पॉइंट पे परसेंटेज प्रेशर कितना है वो ये होगा। ठीक है, और 5E क्या है यहाँ पे, 5E ये है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम पाइल। ठीक है, ये अपस्ट्रीम पाइल है, ये डाउन स्ट्रीम पाइल है। इस क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम पाइल कहाँ है, ये वाला पाइल, ये डाउन स्ट्रीम पाइल है। ठीक है, तो आपका अपस्ट्रीम पाइल है और ये डाउन स्ट्रीम है, ये ई, ये 5E मतलब परसेंटेज प्रेशर एट ई। इसका 5E का डायरेक्ट वैल्यू इसने यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाली है। वो फॉर्मूला क्या है, 5 इक्वल्स टू 1/पाई कॉस इनवर्स लैम्डा माइनस 2/लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है, लैम्डा है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2, और अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल्स टू B/T। ठीक है, तो हमने एक चीज देखी, अगर हमें ये 5C1 निकालना है, ये 5C1 निकालना है, तो हमें उससे पहले 5E निकालना पड़ेगा। 5E को निकालने से पहले हमें लैम्डा निकालना पड़ेगा, क्योंकि 5 में लैम्डा यूज हो रहा है, और लैम्डा निकालने से पहले हमें अल्फा निकालना होगा, और अल्फा हमारा क्या है, B/D। तो B यहाँ पर आपका क्या है, ये। ठीक है, ये टोटल फ्लोर लेंथ, इसको क्या, B को क्या बोलते हैं हम लोग, इस B को बोलते हैं टोटल फ्लोर लेंथ। ठीक है, और D को क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्थ ऑफ पाइल। क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ पाइल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब बोलते हैं कि याद कैसे करें यार, बहुत याद करने में बहुत दिक्कत पड़ती है, तो इसका याद करने का मैंने एक आसान तरीका बनाया हुआ है। ठीक है, कैसे, अब जैसे मुझे सबसे पहले मैंने पाइल देखी, अपस्ट्रीम पाइल देखी, और मुझे 5C1 निकालना है। ठीक है, तो हमने दिमाग में सबसे पहले ये वाले चित्र, दो चित्र बना लिए।
ये दो फिगर बनाने के बाद क्या किया हम लोगों ने कि C1 के सामने C1 के जस्ट सामने कौन सा E, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से पानी बहेगा तो 100% है, 100 में से E घटाएंगे 5, मतलब परसेंटेज प्रेशर E घटाएंगे 100 से 5 तो 5C आ जाएगा, क्योंकि C1 के जस्ट बाद है E, ठीक है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब जैसे 5D1 निकालना है, D1 के सामने कौन सा है D, तो 100 में से हम D घटा देंगे 5D, परसेंटेज प्रेशर एट D, तो हमारा निकल के आ जाएगा 5D1, ठीक है। और 5D क्या है, 5D की वैल्यू ये है। अब ये दो फॉर्मूलों को कैसे याद करें, इन दो फॉर्मूलों को याद करने के लिए जो आपका 5E है, आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा, 1/पाई कॉस इनवर्स, ठीक है। बाकी कैसे देखते हैं, ये देखिए ऊपर है तो ऊपर वाले में आपका लैम्डा में आपका 2 माइनस करेंगे, ठीक है। लैम्डा में ऊपर, ये ऊपर है, ऊपर के बाद E के बाद D आएगा, तो D वाले में क्या किया, लैम्डा में -2 था +1, क्योंकि नीचे आया तो +1 कर दिया, तो लैम्डा -2 +1 कितना हो गया, लैम्डा -1। तो दोनों फॉर्मूला सेम है, अंतर क्या है इसमें, लैम्डा -2 का, इसमें लैम्डा -1 का। तो फॉर्मूला बन गया 1/पाई कॉस इनवर्स लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा। इसी तरह 5D का फॉर्मूला बन गया 1/पाई कॉस इनवर्स लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा। अब ये लैम्डा की वैल्यू कैसे याद करें, तो आपने छोटे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पढ़ी होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू निकालते थे, तो उसी तरह यहाँ पर भी निकालना है, 1 + √1 + α²/2, बस ये ध्यान रखें नीचे 2 आएगा, बाकी 1 + आपकी तो यहाँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 केसेस थे। इसी तरह अब हमारा कौन सा केस आता है, हमारा केस आता है ये तीसरा और चौथा केस। ये कब यूज होगा, तो हमने अभी जैसे अपस्ट्रीम पाइल की बात करी थी, यहाँ से अब उन फॉर्मूले से हम लोग 5E1 और 5C1 और 5D1 इसकी वैल्यू तो हम निकाल लेंगे। E1 में हमें पता है 100% है, यहाँ से कम होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये है इंटरमीडिएट पाइल, इसको क्या बोलते हैं, बीच का पाइल, जो इंटरमीडिएट पाइल है। इस पाइल की कैसे निकालने का फॉर्मूला, इस पाइल के लिए फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये आपकी बुक में ये फॉर्मूला दिए हुए हैं, मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, ये आपके फॉर्मूला बुक में भी दिए हुए हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो 5E, अब यहाँ पर जो 5E है वो 5E वो वाला नहीं, डाउन स्ट्रीम पाइल वाला, वो 5E ये है इंटरमीडिएट पाइल का, ठीक है। मतलब कि जो 5E2 है वो किसके बराबर है, 5E के बराबर, ठीक है। तो 5E ये है इक्वल्स टू 1/पाई कॉस इनवर्स। अब उसमें क्या था ऊपर डाउन स्ट्रीम पाइल में, वो था लैम्डा -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा 1 -1, यहाँ पर लैम्डा 1 क्या है, अब यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू वो मैं आगे बताऊंगा, पहले वाले हम फॉर्मूला याद करते हैं कि फॉर्मूला कैसे याद करें। तो आपको ऊपर नीचे, ऊपर बस याद रखना है कि लैम्डा 1 ऊपर आएगा और नीचे लैम्डा आएगा, बाकी यहाँ पे जब 2 था यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। E वाले में मैं अब क्या था, नीचे आएंगे तो लैम्डा 1 -1 +1 करते हैं, क्योंकि उसमें भी हमने ऐसे +1 किया था। तो लैम्डा 1 -1 +1 क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा 1 -1 +1 +1 से 1 कट गया तो लैम्डा 1 बचा। तो इसी तरह 5D की वैल्यू आ गई। अब 5C की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5C की वैल्यू के लिए 1/पाई कॉस इनवर्स। अब ये लैम्डा 1 था, इसमें क्या करेंगे +1, क्योंकि ये +1 हमारा चलता जा रहा है, E के बाद D आएंगे +1, D के बाद C जाएंगे +1, तो इसे +1 किया, लैम्डा 1 +1 लैम्डा। यहाँ से ये फॉर्मूला आपके बन गए, तीनों फॉर्मूले यहाँ से याद हो गए। अब ये लैम्डा 1 क्या है, तो लैम्डा 1 कुछ नहीं है, आपको बस लैम्डा याद रखना है। लैम्डा कैसे याद रखना है, √1 + α1 का स्क्वायर प्लस √1 + α2 का स्क्वायर /2। और यहाँ पर α1 α2 यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट पाइल की वजह से बेस जो टोटल फ्लो रैंक था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया है। वो 2 भाग कौन से, B1 और B2, ठीक है। कौन से 2 भागों में डिवाइड हो गया, B1 B, वहां पर सिर्फ एक ही B था, इसलिए वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी। वहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी थी, वहां पे B/D, ठीक है, ये थी। लेकिन यहाँ पर 2 है, B1 B2, तो यहाँ पर α1 और α2 हमने रख दिया, इसलिए फॉर्मूला आपका ऐसे बन गया। और वहां पर 1 प्लस जो उसमें लैम्डा की वैल्यू वहां क्या थी, 1 + √1 + α²/2, यहाँ पर 1 नहीं है, ठीक है। इस लैम्डा वाले में, इसमें लैम्डा में 1 नहीं है, प्लस ये α1 का स्क्वायर है, और इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिखते हैं तो α2 का स्क्वायर बन के आ गया। इस तरह यहाँ पे जो प्लस है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा जब लैम्डा 1 को लिखेंगे। तो ऊपर जो है वो लैम्डा 1 है, नीचे क्या है, लैम्डा। ऊपर क्या है, लैम्डा 1, नीचे है लैम्डा। लैम्डा 1 में माइनस है, लैम्डा में माइनस नहीं, वो प्लस है, ठीक है। तो α1 यहाँ पर क्या है, α1 इक्वल्स टू B1/D, α2 की वैल्यू होगी B2/D। ये सारे फॉर्मूले आ गए। अब ऐसा भी केस आ सकता है कि जब आपके इंटरमीडिएट पाइल हो, कोई आपका यहाँ पर पाइल ना हो। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई आपका फ्लोर नहीं है जिसमें कोई आपके पाइल नहीं है, यहाँ पर पाइल ही पाइल है। जब पाइल ना हो तब उस टाइम पे आपका ये फॉर्मूला 5-D का निकल आएगा। ये है 2/3 5E - 5D। ऐसे बहुत कम केस को पूछा जाता है। फिलहाल आपको ये 3 केस याद रखने पड़ेंगे। कौन से, एक तो पहला ये केस, दूसरा ये केस और तीसरा ये केस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम आए तो हम सबसे पहले अपस्ट्रीम पाइल नंबर 1 की बात करते हैं।
तो अब स्टील पाइल नंबर 1 की बात करने के लिए सबसे पहले हमें बी पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट अपस्ट्रीम पाइल नंबर 1, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो अब स्टील पाइल नंबर 1 के लिए आपका बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। बी की वैल्यू है आपकी 57 मीटर। क्या है? 57 मीटर। देखें कहां पर थी, ये देखिए बी की वैल्यू है 57 मीटर, ठीक है। टोटल फ्लोर लेंथ जिसको मैंने कहा था आपको, डी पहली पाइल के लिए डी कितना हो जाएगा। अभी हम बिना करेक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बिना करेक्शन में हम क्या करेंगे, ये जो RL 154 है हम ये ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। अभी RL 153 की बात नहीं, क्योंकि करेक्शन के बाद क्या होगा, फ्लोर लेंथ आपको कम हो जाएगा, तो हम 150 की तरफ लेंगे। लेकिन अभी बिना करेक्शन के इसलिए हम RL 154 ले रहे हैं। और नीचे आपको क्या है, RL 140 है। इसको माइनस करने से क्या आएगा, 154 माइनस 148 6। तो डेप्थ ऑफ जो आपकी पाइल हो गई वो कितनी हो गई, 6 मीटर। यहां से अल्फा निकल आएगा, अल्फा इक्वल्स टू B/T, ठीक है। यहां से आपके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कुछ, ठीक है। तो आप जल्दी से मैं आपको पहले यहीं से डायरेक्ट बुक से दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका 11.2 आप खोलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11.2, ठीक है। 11.2 में इसी तरीके से किया हुआ है। तो ये देखिए, ये आपका बी कितना है आपका 57, डी आपका हो गया 154 माइनस 148। ये पेज नंबर 326 है, पेज नंबर 326 एसके गर्ग का, ठीक है। तो डी आपकी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। यहां से आपका 5E निकल आएगा। 5E का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कौन सा पाइल है, अपस्ट्रीम पाइल है। अपस्ट्रीम पाइल में फॉर्मूला कौन सा लगता है आपका, 5E का ये डाउनस्ट्रीम वाला पाइल का फॉर्मूला लग गया आपका 5E, ठीक है। 5D निकल आएगा। अपस्ट्रीम पाइल में 5C1 और 5D1 निकालना है, उसके लिए 5E और 5D की जरूरत थी, इसलिए हमने 5 और 5D हमने यहाँ पर निकाला, ठीक है। ये इस तरीके फॉर्मूला पुट करने से तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप देखेंगे, पहले आपकी अपस्ट्रीम पाइल है, उसके बाद आपने देखा अब अपस्ट्रीम पाइल में सबसे पहले कदम क्या रखना है, अल्फा निकालना है। अल्फा क्यों निकाला मैंने, अल्फा इसलिए निकाला ताकि मैं लैम्डा निकाल सकूं। फिर लैम्डा क्यों निकाला मैंने, लैम्डा इसलिए निकाला ताकि मैं 5E और 5D की वैल्यू निकाल सकूं। 5D की वैल्यू क्यों निकाली मैंने, ताकि मैं इस प्रेशर परसेंटेज प्रेशर को निकाल सकूं, ठीक है। कैसे रिलेट होता है, ऐसी क्वेश्चन आपका बनता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा लैम्डा आ गया 5.28। इसी तरह आप 5E पर पुट करिए, 5C1 पर पुट करिए, तो आपका बन के आ जाएगा 28.7% और 71.3%। ये किसकी वैल्यू आ गई, 5E, ठीक है। 5E की वैल्यू आ गई आपकी 28.7%। और 5C कैसे निकालते हैं, 5C1 100 माइनस 5E। ये देखिए 5C1 कितना हो गया, 100 माइनस 5E, तो आपकी वैल्यू आ गई। 5E की वैल्यू हमारे आ गई थी यहाँ पे, कितनी आई थी 28.7, ये 28.7% थी। तो ये 5C कितनी आ जाएगी आपकी 71 कितनी है 71.3%, यहां से आ गई। इसी तरह 5D1 निकालेंगे तो 5D1 की वैल्यू आ जाएगी 80.1%, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब यहाँ पे पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या थी, 5E इक्वल्स टू 1/5 cos इनवर्स लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा की वैल्यू 51.65 डिग्री आएगी। cos इनवर्स आप कैलकुलेटर से निकाल के करेंगे तो 51.65 डिग्री आएगी, ध्यान रखिएगा डिग्री। तो इसको आप रेडियन में चेंज करने के लिए इंटू π/180 करते हैं। क्या करते हैं, रेडियन में चेंज करने के लिए इंटू π/180। तो पाई से पाई कैंसिल, 51.65 से ये काटा तो 0.287 आएगा इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका हो जाएगा 28.7%, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो गया। इसी तरह आपका 5D1 निकला। इंटरमीडिएट पाइपलाइन के लिए मैंने आपको बताया, इंटरमीडिएट पाइपलाइन के लिए क्या सबसे हम लोग देखेंगे, ये आपका इंटरमीडिएट पाइपलाइन, ठीक है। E, C और D आप निकालेंगे, ये आपके फॉर्मूले हैं। ये आपके अल्फा 1 अल्फा 2 यहाँ से निकालेंगे। B1 B1.2 पहले ये सबसे पहले ये निकलेगा, उसके बाद ये निकलना शुरू होंगे B1। और B1 B2 की बात होती है, तो B1 B2 कहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे B1 B2 क्या होगा, तो ये हम इस पाइल की बात कर रहे हैं। तो B1 होगा आपकी, वहां पर क्या था, बी टोटल क्या था 57 मीटर, कहां से, ये टोटल फ्लोर लेंथ। तो ये B1 होगा यहां से, ठीक है। यहाँ पर दो पाइप लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस 15.8, और ये साइड में एक 0.6 मीटर दिख रहा होगा। तो टोटल बी आपका यहाँ पर B1 कितना हो गया 15.8 प्लस 0.6, ठीक है। और B2 कितना हो जाएगा 40 प्लस 0.6 इधर भी, तो B2 आपका हो गया 40.6 मीटर, ठीक है। तो B1 B2 यहां से आपकी वैल्यू आ गई, और उसमें आप पुट करेंगे तो आपकी E2 D2 और C2 ये तीनों आ जाएंगे,
ठीक है। लैम्डा वन आपको पता ही है, यहाँ पे आपको लैम्डा वन निकालना पड़ेगा और लैम्डा निकालना पड़ेगा। लैम्डा में बीच में प्लस आता था, लैम्डा वन में माइनस आता था, और फॉर्मूले में लैम्डा वन ऊपर आता था, लैम्डा वन माइनस वन अपॉन लैम्डा, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा, लैम्डा वन प्लस वन अपॉन लैम्डा। ये आपके 3 फॉर्मूले से बन जाते थे, किसके? E2 D2 C2 के। ठीक है। इसी तरह आप इसके निकालेंगे डाउन स्ट्रीम पाई का, आप पहली शुरुआत निकाल चुके होते होंगे, क्योंकि आप 5E निकालते हैं सबसे पहले, 5D निकालते हैं। ठीक है। और 5C जहाँ पर होता है, यहाँ पर 0% होता है। यहाँ पे क्या 100% करना पड़ता है, यहाँ पे 0%। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ये फेलियर जो ये है स्ट्रक्चर है, ये फेल हो जाएगा। ठीक है। तो इसको बचाने के लिए हमें यहाँ पर 100% आपको होता ही है, और यहाँ पे 0% लाना पड़ता है। ठीक है, 0%। तो आपकी E3 की वैल्यू हमें पता चल जाती है इस एम्पिरिकल फॉर्मूला से, और D3 की वैल्यू हमें पता चल जाती है इस एम्पिरिकल फॉर्मूला से। ये तीनों हमारे यहाँ पे फाइंड हो जाते हैं। तो ये सारा जो ये है फॉर्मूला कैलकुलेशन, ये आप 11.2 वाले में देख सकते हैं, और ये पूरा कैलकुलेशन आप लोग चेक करिएगा, एक बार खुद से करिएगा फिर चेक करिएगा, और ये आपकी लास्ट में वैल्यू इन सबकी परसेंटेज हो जाएंगी। जैसे इसकी 28.7, 80% इसकी आई, फिर E2 की आएगी, इसकी आएगी 70.8, 63.2 D2 की, 56.4, और इसके बाद 25.4%। ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा करेक्शन कैसे करना है, तो करेक्शन मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ। ओके, चलिए, थैंक यू।